हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम स्टेनो से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। स्टूडेंट्स, जो अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 की जो वैकेंसी चल रही है वो 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है। तो स्टेनो की जो प्रैक्टिस है वो हम 80 और 85 वर्ड के बीच में ही करें, ताकि हम अपने आप को जज कर पाएँ कि हम स्टेनो कितनी अच्छी लिख लेते हैं। और स्टूडेंट्स, जो अपनी प्रैक्टिस रहेगी वो क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि अपने को हर तरह के शब्द लिखने आए, हर तरह की डिक्टेशन लिखें, ताकि हमें फाइनल एग्ज़ाम के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी मैंने इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए एक अलग से वीडियो बनाई है और उसका लिंक है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जा कर के अब उस वीडियो को देखिए, आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आज की जो डिक्टेशन है वो 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। चुनावी गणित की जानकारी रखने वालों को पता है कि भाजपा को 2024 में कौन सा ऐसा काम दोबारा करना पड़ेगा, जो उसने 2019 में किया था। उस चुनाव में पड़े प्रत्येक 100 वोटों में से तकरीबन 37 से कुछ ज़्यादा वोट भाजपा को मिले थे, जिनके कारण 303 सीटें उसकी झोली में आ गई थी। इनमें से 211 सीटें उसने सिर्फ 11 राज्यों से जीत ली थी। विराम, ये राज्य थे यूपी, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल। विराम, 239 में से 211 सीटें जितवाने के कारण इन्हें भाजपा के नंबर 1 राज्यों की संज्ञा दी जा सकती है। विराम, इनके मुकाबले नंबर 2 के राज्यों की संख्या 6 थी। विराम, इनकी कुल 182 सीटों में से भाजपा 84 जीतने में कामयाब रही थी। ये राज्य थे बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और असम। यानी भाजपा को मिली 303 में से 295 सीटें इन्हीं राज्यों से प्राप्त हुई थी। पैरा, अब भाजपा को इन राज्यों में यह प्रदर्शन दोहराना ही है। विराम, लोकसभा में बहुमत 272 सीटें जीतने पर बनता है। विराम, भाजपा के पास इस जादुई आंकड़े से 31 सीटें ज्यादा हैं। विराम, अगर पहले नंबर के 11 राज्यों में 2019 की असाधारण सफलता हासिल करने में भाजपा जरा सी भी चूक गई तो वह लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की पार्टी नहीं बन पाएगी। इसके लिए उसे इन राज्यों में बुरी तरह से हारने की जरूरत नहीं है। विराम, अगर वह बहुत थोड़ा थोड़ा ही लड़खड़ाई, तो भी उसकी जीत बेहतरीन कही जाएगी। विराम, मसलन, पिछली बार भाजपा ने इन 11 राज्यों में 88% की अभूतपूर्व दर से सीटें जीती थी। विराम, अगर वह इस बार यहाँ 70% की दर से ही जीती तो भी वह 167 से ज़्यादा सीटें जीत लेंगी। विराम, लेकिन उस सूरत में उसे 44 सीटें खोनी पड़ जाएगी और वह गठजोड़ सरकार बनाने पर मजबूर
हो जाएगी। पैरा, इसी जगह दूसरे नंबर के राज्यों का भाजपा के लिए महत्व उभरता है। विराम, वहाँ इस पार्टी ने 46% की दर से जीत हासिल की थी। यहाँ तो भाजपा को हर हालत में यह प्रदर्शन दोहराना ही है। विराम, यहाँ अगर उसकी जीत की दर 12 से 15% भी कम हो गई तो वह 30% के इर्द गिर्द आ जाएगी। विराम, प्रदर्शन में केवल 12% गिरावट होने पर उसे यहाँ भी 21 सीटें खोनी पड़ जाएंगी। विराम, नतीजन, सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने पर उसे गठजोड़ दलों के रहमो करम पर निर्भर होना पड़ेगा। विराम, चुनाव प्रदर्शन में मामूली सा दचका लगने पर भाजपा करीब 65 सीटें खोने के खतरे का सामना कर रही है। पैरा, जाहिर है कि भाजपा को अपने दोनों क्षेत्रों में 88% और 46% का जबरदस्त प्रदर्शन हिंदू वोटों की गोलबंदी के आधार पर ही प्राप्त हुआ था। विराम, 5 साल बाद उसे एक बार फिर इतने ही हिंदू वोट चाहिए। विराम, जैसा कि हमेशा होता है कि उसे लक्ष्य इससे भी ज़्यादा हिंदू वोट पाने का रखना होगा, तब उसे कुछ घटकर वांछित संख्या में वोट प्राप्त हो सकेंगे। विराम, यहाँ थोड़ी मुश्किल दिखाई पड़ती है। विराम, इतिहास बताता है 1990 में चले राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर अभी तक हुई हिंदू गोलबंदी का संचित परिणाम 2019 में निकला था। विराम, यह दोबारा भी निकल सकता है। विराम, पहली श्रेणी के 11 राज्यों में यूपी ऐसा राज्य है, जहां भाजपा अपनी सीटें बढ़ा सकती हैं, क्योंकि वहां संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने के मामले में विपक्ष को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विराम, लेकिन कुल मिलाकर पहले से ज़्यादा हिंदू वोट प्राप्त करने का लक्ष्य बेधने के लिए भाजपा को हिंदू गोलबंदी का नया ट्रिगर पॉइंट चाहिए। विराम, कुछ वैसा ही, जो उसे 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के राष्ट्रवादी प्रभाव के कारण मिल गया था। विराम, भाजपा इसकी खोज में लगी है। विराम, सनातन वाला मुद्दा ऐसा ही संभावित ट्रिगर पॉइंट है, जिसे भाजपा के रणनीतिकार पहले के मुकाबले कुछ बेहतर हिंदू गोलबंदी के उपकरण के तौर पर देख रहे हैं। पैरा, हिंदू वोट की गोलबंदी एक और समस्या का सामना कर रही है। विराम, ऐसा लगने लगा है कि भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में भी यह गोलबंदी अब फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच गई है। विराम, जब तक चुनाव की मुहिम में नई गर्मी नहीं आएगी, तब तक बर्फ पिघलेगी नहीं। विराम, क्या सनातन का सवाल नई गर्मी पैदा करेगा? प्रधानमंत्री ने इस मामले में स्वयं पहलकदमी की है। विराम, पहले उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे इस मसले पर विपक्ष पर करारा हमला करें। विराम, इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में वे विपक्ष पर टूट पड़े। विराम, इसमें
शक नहीं कि यह मुद्दा विपक्ष ने अपनी गलती से बनाकर प्रधानमंत्री के हाथ में थमाया है, विराम। भाजपा इसे आखिरी दम तक खींचेगी, विराम। अब यह विपक्ष पर है कि वह अपना बचाव कितना कर पाता है, स्टॉप। स्टूडेंट्स से एक बात और कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स आप डिक्टेशन और स्टेनो के साथ साथ थोड़ा बहुत है जो आप हिंदी की जो ग्रामर है उसी पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, ताकि आपको पता चले कि जैसे प्रार्थना पत्र, घोषणा पत्र, समाचार पत्र, ऐसे जो शब्द है जिनके बीच में हाइफन लगना है, कौन सा है, तो इनके बीच में हाइफन लगता है और वो हाइफन ज़रूरी है। आप भी समझिए कि अकेले पत्र का जो है कोई मतलब नहीं रह जाता, वो किस तरह का पत्र है, प्रार्थना पत्र है, घोषणा पत्र है, समाचार पत्र है या फिर शोक पत्र है, किस तरह का पत्र है, इसीलिए उसके साथ हाइफन लगेगा, एक साथ नहीं आएगा। इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टडी विद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।